शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगे आने वाली नई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिवशक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ भी मुझे फॉलो करें। आज का विषय है कि यदि हाजिरी किसी बच्चे को आती है तो वो क्यों नहीं रोकनी चाहिए। क्या कारण है कि हमें हाजिरी रोकने से बचना चाहिए। क्या क्या नुकसान है हाजिरी को रोकने के। तो सबसे पहले तो ये कि हाजिरी केवल महामाई की ही नहीं होती, किसी भी शक्ति की हो सकती है। वो चाहे आपके पितृ हों, महामाई हो, कुल देवी हो, बजरंगबली, बाबा मोहन राम जी, बाबा भैरवनाथ या फिर कोई अन्य ग्रामीण देवी देवता भी हो सकते हैं सवारी रूप में। किसी भी देवी देवता की सवारी की कृपा जब किसी बच्चे को प्राप्त होती है तो संबंधित देवी या देवता के खास दिन पर आपको सवारी का वेग भी महसूस होता ही है। जैसे कि यदि आपने माँ काली को प्रसन्न किया है तो माँ काली की ऊर्जा सवारी रूप में आपको प्राप्त हो रही है या होने वाली है, तब ऐसी अवस्था में आपको किसी भी सप्तमी को या शनिवार को माँ की ऊर्जा का वेग महसूस होता ही है। माँ दुर्गा यदि आपकी इष्ट हैं और आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो रही है तो वो विशेष दिन अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी हो सकते हैं। ऐसे ही बाबा बजरंगबली की कृपा यदि आपको प्राप्त है तो मंगलवार को, और बाबा भैरवनाथ की कृपा आपके साथ है तो रविवार को आपको उनकी ऊर्जा आभास होगी ही होगी। हाजिरी क्या होती है बच्चों? अगर हम इस पर बात करें तो हाजिरी का मतलब है कि संबंधित देवी या देवता की ऊर्जा का वेग बढ़ना आपके शरीर में और आपको उसे महसूस करना। जो भी आपके इष्ट हैं, जिन्हें आप दिल से मानते हैं, उनके मंदिर में यदि आप हैं तो ऐसी अवस्था में भी आपको हाजिरी का वेगाभास होगा ही होगा। उनसे संबंधित चौकी, जागरण या कीर्तन में यदि आप बैठ गए हैं तब भी आपको ऊर्जा का अलग ही वेगाभास होगा। परंतु कई बच्चे शर्म के डर से हाजिरी नहीं लेते हैं कि इतनी पब्लिक में हम शक्ति की हाजिरी लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या फिर समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ सच में ईश्वर कृपा मानेंगे तो कुछ लोग इसे ढोंग, पाखंड या संकीर्ण मानसिकता भी बता देते हैं, और यही सामाजिक इज्जत का डर हमें सताता है और ऐसी अवस्था में हम हाजिरी रोक लेते हैं, अपनी हाजिरी को खुलकर नहीं आने देते हैं। और हाजिरी एक ऊर्जा ही होती है और कुछ नहीं होता है। एक ऊर्जा के रूप में ही हाजिरी हमें अपना आभास कराती है, जिसे यदि हम हाजिरी लेकर उस ऊर्जा का सदुपयोग करें तो हाजिरी प्रसन्न होकर हमारे कार्य करती है, और अन्यथा वही ऊर्जा हमारे शरीर में बनकर शरीर में ही रुक जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में जन्म होता है अनावश्यक बीमारियों का, अनावश्यक परेशानियों का। फिर हमें जोड़ों का दर्द आरंभ होता है, शरीर में दर्द रहने लगता है, पूरा शरीर बंधा बंधा सा महसूस होता है, शरीर में कंपन रहने लगती है, लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। हाथ पैर भी अकड़े अकड़े से महसूस होते हैं। तो ये दुष्प्रभाव होते हैं हाजिरी को रोकने के। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को, शिष्यों को यही समझाती हूँ कि हाजिरी यदि आ रही है तो रोकें नहीं, बल्कि खुलकर हाजिरी लें। दोगुनी कृपा प्राप्त होती है संबंधित देवी या देवता की हाजिरी को शीश पर लेने से। और हाजिरी रोकने के दुष्प्रभाव भी मैंने आपको बता दिए। तो संबंधित देवी देवता के खास दिन पर हमें हाजिरी अवश्य लेनी चाहिए। पूजा करते समय भी कई बार हाजिरी दर्शन देना चाहती है तो आपको हाजिरी पर रोक कभी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से शरीर खराब होने लगता है। हाजिरी रोकने वाले व्यक्ति का शक्तियों को रोकने से कमर दर्द, हाथ पैरों का दर्द, सुन्नपन, ये सब होना नॉर्मल बात है। जो बच्चे हाजिरी नहीं लेते पूरे वेग से, उनके साथ ये सब होता है, क्योंकि हाजिरी आना कोई साधारण बात नहीं है। ये कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती है शक्तियों की। अगर आप भी इस प्रकार शक्ति का अपमान कर रहे हैं तो सुधर जाइए और शक्ति की हाजिरी को शीश पर लेना आरंभ कीजिए। आप स्वयं देखेंगे अपने शरीर में और घर में सुधार।
और परिवर्तन। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार नई नई जानकारियों के लिए। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति। जय महाकाल। जय महाकाल।